आगे चलते हैं। तो सिक्स्थ के बाद देखो सेवेंथ, सेवेंथ और एट्थ। सेवेंथ में y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले dy को ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब x वाले एक साइड पे, y वाले दूसरे साइड पे, तो ये बन गया dx बाई एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। फिर दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, तो इधर बच गया x, इधर बच गया डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। अब डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई, इसको i मान लेते हैं। log y को z ले लिया तो 1 बाई वाई डी वाई, ये हो गया dz। तो i कितना हो गया, dy बाई वाई की जगह dz और log y की जगह z, ये हो गया log z प्लस c। तो x की वैल्यू क्या हो गई, log z और z की जगह पे log y प्लस c। तो x इक्वल टू log y प्लस c, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल, dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। तो ये बन गया dy अपॉन वाई टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 5, सॉरी माइनस dx अपॉन एक्स टू द पावर 5। इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है दोनों साइड पे। ये y का पावर माइनस 5 dy इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस 5 dx। इसके आगे कर लोगे, ये y का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो वाला फॉर्मूला, तो एट्थ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ भी ऐसा ही है, वो ऑलरेडी सेपरेट हो रखा है वेरिएबल। नाइन्थ का देखो, बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। नाइन्थ नाइन्थ में सच में कुछ नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, तो ये बच गया y साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर। ओ वेट वेट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन देखो क्या लिखा है मैंने, बहुत नहीं सर, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा। बाई पार्ट्स लगेगा, डिफरेंशिएशन लगा रहा था मैं। हाँ तो बाई पार्ट्स लगेगा। y इक्वल टू, देखो थोड़ा सा लंबा हो गया फिर ये क्वेश्चन, जितना सिंपल समझ रहे थे उतना सिंपल नहीं निकला, तो उसको करते हैं अच्छे से। नाइन्थ क्वेश्चन, dy is equal to sin inverse x dx, dy is equal to इंटीग्रेशन sin इनवर्स x dx। इंटीग्रेट किया दोनों साइड पे, तो y देखो RHS पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, इसको 1 इंटू साइन इनवर्स x लिखेंगे पहले, आइलेट वाला रूल याद रखेंगे। आइलेट का रूल, तो इनवर्स सबसे पहले आ गया, मतलब उसको u लेना है, तो साइन इनवर्स x बाहर 1 इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन dx फिर dx।
तो ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x 1/1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मतलब डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट इनटू x dx। यहां तक कोई परेशानी नहीं है? नहीं। अब देखो ये डिनोमिनेटर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का x होता है, 2x होता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से माइनस 2x dx क्या हो गया, dz। सिर्फ इस वाले की बात हो रही है, यस सर। इसको i मान लिया। तो i हमारा कैसा हो जाएगा, ये माइनस भी नहीं, सिर्फ इसकी माइनस बाद में लगा लेंगे। तो i हमारा बन गया x dx है, तो इसको लिखेंगे माइनस का dz अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट z। ओके, तो ये कितना हो गया, 1/2 z का पावर माइनस हाफ dz। तो ये बन गया 1/2 z का पावर माइनस हाफ प्लस 1। तो 1/2 और ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल, तो ये आ गया रूट z प्लस सी। रूट z मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो i मिल गया हमको। अब y की वैल्यू हो गई x साइन इनवर्स x, और ये माइनस हम कहीं भूल गए ना, ये माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो y की वैल्यू हो गई x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया। सर ऐसा नहीं आ रहा मेरा। अच्छा, मैंने ना साइन थीटा पुट कर दिया, cos किसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा x को। x को साइन थीटा पुट कर लिए, हाँ। सेम आएगा। मेरा चलो, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस हाफ लॉग इनटू मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, चलो मैं देखता हूँ क्या है, तुम्हारे हिसाब से करते हैं। तो तुमने ना इसको इंटीग्रेट किया होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, x को क्या लिए हो, साइन थीटा। साइन थीटा ले लिया। हाँ। ओके, चलो देखते हैं करके। तो dx हो गया cos थीटा डी थीटा, x की जगह लिखोगे साइन थीटा, dx की जगह लिखोगे cos थीटा डी थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ इट, तो cos थीटा। ये क्या बन गया, साइन थीटा डी थीटा ना, बोलो। यस सर। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हम्म। माइनस कॉस थीटा प्लस सी। माइनस कॉस थीटा निकालो यहां से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम। ठीक है, मैंने कुछ सिली मिस्टेक किया है। इसलिए नहीं, ब्लंडर कियो, हाँ लॉग में कहां किया। पहुंच गया भाई। आंसर सेम आएगा। हाँ ओके। तो यहां से करके आगे बढ़ जाना, आंसर यहां तक पहुंच जाएगा। 9 तक जल्दी कंप्लीट करो, फिर बताओ हम आगे चलते हैं। इस वाले को और करके लिखना, ये एक दूसरा मेथड है। यहां से तो हमने इस तरीके से किया है, इसको साइन लेके भी किया है, तो ये दूसरा आंसर सेम आएगा कैसे भी करोगे। मैंने 9 तक dx हो गया, निकाला बट dz निकाला बट वैल्यू dx करे जा रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 9 तक कंप्लीट करो, फिर 10th करेंगे। हो गया सर ये। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
e to the power x tan y dx 1 minus e to the power x sec square y dy इक्वल टू 0। इसमें क्या करना चाहिए? देखो, एक बात दिमाग में रखेंगे कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। जो dx है उसके साथ हमको क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? tan y एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, और dy के साथ क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? ये 1 माइनस ई टू द पावर x एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो पहले तो y वालों को ट्रांसपोज करें, उस साइड पे पहुंचा दें। तो ये हो गया माइनस 1 माइनस ई टू द पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करें, तो ये सेक स्क्वायर वाई को इस साइड, ई टू द पावर x को इस साइड। सेक स्क्वायर वाई को पहुंचाएंगे RHS पे और 1 माइनस ई टू द पावर x को LHS पे। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई के साथ। ठीक है, ये टैन वाई डी वाई की तरफ चला गया, और इधर क्या बच जाएगा? माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx। एक बार देखो, सही है इतना? यस सर। इंटीग्रेशन भी कर लिया। अब इसको बना लिया I1, इसको बना लिया I2। ठीक है, चलो I1 सॉल्व करें पहले। I1 तो बहुत इजी, थोड़ी देर पहले हमने यही किया है, थोड़ी देर पहले। तो इसमें z को क्या लेते हैं? tan y ना। यप। dz बन गया sec स्क्वायर y dy। तो I1 की वैल्यू हो गई dz अपॉन z, ये मिला log z प्लस c। तो log और z की जगह tan y। I1 हो गया। I2 देखो, I2 में क्या है? e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर x dx। किसी को कोई सर z आइडिया ले है? लेंगे 1 माइनस e टू द पावर x बहुत को। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ e टू द पावर x को लोगे तो डिनोमिनेटर अच्छे से सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस e टू द पावर x को t ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन में z यूज नहीं करना चाहिए। इसका माइनस आ रहा है ना, एक काम करते हैं, I1 इक्वल टू नहीं, I2 ले लेते माइनस हैं। उधर वैसे भी होगा ना, माइनस नहीं, ये ट्रांसपोज माइनस, करने के इक्वेशन में है माइनस ना। के साथ ले लेते हैं I2 को। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो I1 इक्वल टू I2, अब साइन के साथ जो भी आएगा वो लिख देना है। तो ये हो गया। अब देखो, तो ये बन गया माइनस e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये माइनस भी है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? dt अपॉन t। ये बन गया log t प्लस c2। ये c1 c2 अलग अलग कर लेते हैं। तो ये बन गया log 1 माइनस e टू द पावर x प्लस c2। अब देखो, इस लाइन को हम कंटिन्यू करते हैं। I1 इक्वल टू I2 लिखना था ना, तो I1 का जो रिजल्ट है वो क्या मिला? log tan y प्लस c1 है। C1 को क्या लिखें? log c1 लिख दें। यप। इक्वल सर टू, कांस्टेंट को वैसे एक इग्नोर कर दो, सीधा c लिख देना। बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। log log दोनों कांस्टेंट log में लिख देते हैं, और बाद में उनको एक दूसरा log दे देंगे। ठीक, ओके। तो यहां देखो, ये क्या बन गया? log tan y इक्वल टू log 1 माइनस e टू द पावर x प्लस, ये उधर जाके क्या बना? log c2 माइनस c1, तो उसको c2 अपॉन c1 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। यप। तो पहले क्या करो, ये तो हो गया log tan y इक्वल टू log 1 माइनस e टू द पावर x। इसको लिखो log c, वेयर c इक्वल टू c2 अपॉन c1। अब ये बन गया c इंटू 1 माइनस e टू द पावर x, इधर log tan y। बोलो कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। दोनों साइड का log हटा सकते हो, तो c इंटू 1 माइनस e टू द पावर x, वेयर c जो है वही हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का।
सर एक डाउट है कॉन्स्टेंट्स बोलो। को लेके थोड़ा सा। हाँ बताओ। सर इसमें हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो C1 C2 आ रहा है, हम्म मतलब दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, हम्म मतलब जो इक्वेशन हमारे पास आनी चाहिए हम्म वो डबल डेरिवेटिव में होनी चाहिए ना। नहीं रे, दोनों कांस्टेंट जो हैं वो सिंगल कांस्टेंट नहीं बना सकते क्या? अच्छा। अरे 10 एक कांस्टेंट है, मान लो A कोई कांस्टेंट है, B कोई हाँ कांस्टेंट है, तो उसको तो मिला के C नया कांस्टेंट नहीं बना सकते। हाँ, तो मतलब ऐसे तो इक्वेशन में अगर हमें दो चार चार पांच कांस्टेंट दे रखे हो तो अगर वो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे कुछ हो रहे हो तो हम एक दो में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो डिपेंड करता है हमें ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है। ओके। अब अगर क्या है, ये कांस्टेंट मान लो इस तरीके से है a प्लस बी, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा, हम्म। जैसे c है ना, तो ये इंटीग्रेट जब करोगे तो केवल कांस्टेंट है, अगर मान लो केवल कांस्टेंट है, वहां पे dx अगर लगा दिया तो अब ये cx बन जाएगा। तो फिर उस टाइम पे log x इंटू एक्स अलग मैटर करेगा, 5 इंटू एक्स अलग बात होगी, उस टाइम पे अलग अलग बात होगी। बट अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट कुछ भी रहे वो तो जीरो ही है। तुमसे कोई कहे कि इस वाले से वापस क्वेश्चन के पास पहुंचो, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करके पहुंचोगे। यस। तो कांस्टेंट कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन जीरो है, कांस्टेंट को लेके परेशान नहीं होना है। ठीक है। ठीक है, तो 2 3 5 20 50, इसलिए तो लॉग, कभी हम कांस्टेंट को लॉग के टर्म्स में लिख रहे हैं, कभी आगे चल के tan इनवर्स कांस्टेंट लिखेंगे। वो डिपेंड करेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट है, उसका कुछ भी रहेगा डिफरेंशिएशन जीरो ही है। ठीक, लेकिन हाँ कांस्टेंट में जहां भी चेंज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, देखो फटाक से लिख दिया ना, ये कांस्टेंट में यस जहां सर। भी चेंज कियो उसका तुरंत रीजन डाल दो वहां पे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14, जिसमें से 14 हम अभी कर चुके हैं, नहीं 14 नहीं 13 कर लिया हमने, 12th हम कर रहे थे, तो एक कोई नहीं फिर से कर लेंगे। 11th 12th और 14 ये बाकी है। 11th वाले में देखो क्या है, इसमें पहले हमको मतलब इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, और फिर उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी दे रखा है। तो 11th पहले करते हैं। तो 11 देखो, 11th में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन, जब x 0 होगा उस टाइम पे y 1 है। चलो देखो, सबसे पहला काम x वाले सारे एक साइड पे करना, तो LHS में dy बचा लिया। RHS पे क्या क्या हो गया देखो, RHS पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। dy का इंटीग्रेशन इधर हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन तो x प्लस 1, 1 कॉमन तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें ताकि पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सके। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है dy। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर की यस डिग्री सर 2 है, नीचे प्रॉपर की है। डिग्री 3 है। हाँ, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर कर सकते हैं सकते पार्शियल हैं, फ्रैक्शन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। करेक्ट, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, वेरी गुड। तो ये बन गया a अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो जो डिनोमिनेटर है दूसरा वाला वो क्वाड्रेटिक है, तो ये लिखोगे bx dx प्लस प्लस c, c। परफेक्ट, और इनटू dx। अब जरा निकाले पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। शॉर्टकट काम करेगा बट दूसरे तरीके से काम करेगा, मैं बताऊं कैसे करेगा, वो जो शॉर्टकट बताए थे।
हाँ यहां पे तो बता दो सर। सकता हूं। देखो a के साथ x प्लस 1 है ना, तो पहले इसको बिल्कुल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करो। कैसे करोगे, बट ये ट्राई मत करना, ठीक है। x प्लस 1 इसको कैसे लिखोगे, x प्लस आई x माइनस आई, बोलो क्लियर। x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो उसको, आई स्क्वायर माइनस 1, जल्दी बोलो। बोलो भाई। हेलो, यस सर। समझ आ रहा है ये क्या लिखा है, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, इस वाले की जगह पे। ओके। अब ये बन गया यस लीनियर सर। फैक्टर, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस आई और c अपॉन एक्स माइनस आई। तो a तो निकल जाएगा बहुत इजीली, b क्या होगा, x प्लस आई इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस आई एक्स माइनस आई एट x इक्वल टू माइनस आई। तो ये वाला कट गया, माइनस आई, ये आई के टर्म्स में आएगा b और c। जब रखोगे ना वैल्यू वापस, तो आई वाले टर्म या तो कट जाएंगे, या फिर अगर बचेंगे भी, नहीं बचेंगे तो नहीं, आई वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हें वही आंसर मिल जाएगा जो एबीसी अभी मिल रहा था। मतलब इंटीग्रेशन फाइनली वही होगा जो अभी करने जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम में नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम सिंपल जो एनसीईआरटी में फॉलो किया है वही रूल फॉलो करना। तो सर ये हर क्वाड्रेटिक के लिए वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन के लिए? बिल्कुल सेटिस्फाई तो करेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक हो तुम उसके रूट्स मान लो डी अगर नेगेटिव है, डी अगर नेगेटिव है, देखो डी पॉजिटिव है तो फैक्टराइज हो जाएगा, भले पॉइंट में आए उसका फैक्टर, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो एनसीईआरटी ने बोल के रखा है कि बी एक्स प्लस सी लेना है, बट तुम क्या करोगे, अगर मान लो तुमको इस तरह से नहीं करना है, शॉर्टकट से ही करना है, तो रूल तो काम करेगा, बट देखो अब जैसे होता है ना 7 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल तो है बट कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि उससे कम टाइम में हम डिवाइड करके बता देंगे नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 का रूल होता है, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो तो 3 से कट जाएगा, इवन हो तो 2 से कट जाएगा, ये सब रूल होता है। 7 का भी रूल है बट वो उतना फेमस नहीं हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। ताकि कोई ये ना बोल पाए कि सारे नंबर्स का तो रूल है बट 7 का रूल नहीं है। 7 का रूल है, मुझे नहीं पता क्या रूल है, मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट गूगल करना 7 का रूल मिल जाएगा तुमको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रूल लगाने के बाद भी टाइम ज्यादा लगेगा, तो उससे कम टाइम में हम डिवाइड करके बता देंगे, ठीक है। तो वही बात है। अच्छा, तो मतलब एनसीईआरटी वाले मेथड से ज्यादा जल्दी हो हाँ जाएगा। एनसीईआरटी जल्दी हो जाएगा, करेक्ट। अगर लीनियर फैक्टर है तो शॉर्टकट लगा लेना, और अगर लीनियर फैक्टर नहीं है तो फिर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम वही करेंगे, a इंटू एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ए बी सी निकालते हैं यहां से। तो ये डिनोमिनेटर कट गया पूरा पूरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी, एक्स कॉमन बी प्लस सी, और ए प्लस सी है कांस्टेंट, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। अब इक्वेट जब किया तो a प्लस बी हो गया 2, b प्लस सी हो गया कितना 1, और a प्लस सी हो गया 0। चलो सॉल्व करें। एक काम करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड कर लिया तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 3,
मतलब a प्लस बी प्लस सी हो गया 3/2। अब इस वाले इक्वेशन में से इन तीनों को बारी बारी माइनस कर लो, तो ए बी सी तीनों निकल जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी इक्वल टू 2, ये माइनस कर लिया तो c मिल गया -12। इस वाले में से b प्लस सी वाला माइनस कर लिया तो 3/2 माइनस 1, ये कितना आ गया 1/2, तो a हो गया 1/2। और a प्लस सी माइनस कर लिया तो b हो गया 3/2। एक बार चेक कर लो, सही है ना? सर मैंने थोड़े दूसरे मेथड से किया बट आंसर सेम आ रहा है। आंसर तो सेम आएगा। तो सेम ए है। बी सी मिल चुका है। अब चलो आगे, तो यहाँ देखो y इक्वल टू a की जगह पे 1/2 x प्लस 1, बी एक्स 3/2 x, और c है -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आगे कैसे होगा ये देखो 1/2 log x प्लस 1, ये तो log x प्लस 1 आ गया, ये इंटीग्रेशन है। आगे क्या करेंगे बताओ? एलसीएम ले ले पहले, तो ये 2 है ना, 2 नीचे आ रहा है, मतलब 1/2 हो गया बाहर, 1/2 हो गया बाहर, और ये बचा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 1/2 log x प्लस 1, 1/2, अब 3x, मतलब इसको फिर सेपरेट कर रहे हैं, तो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लेफ्ट साइड का कॉपी हो गया है, ये वाला। यस सर हो गया। हाँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो लेफ्ट साइड का कॉपी कर लिया तो मैं इसको हटा रहा हूं। आगे देखो, तो ये y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1, ये क्या हो गया देखो, इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 3/2 dx, वहां पे x भी था ना, x है, हाँ, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, ये क्या बन गया tan इनवर्स x ना। आगे देखो, इस वाले को क्या करना है, इस वाले को एक नया इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इस वाले को, है ना, इस वाले को मान लिया हमने I1 I2 नहीं किया अभी तक, I मान लिया, तो I को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हो गया x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोलो क्या करेंगे, z को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे ना, dz क्या हो गया 2x dx, तो I बन गया हमारा x dx की जगह 1/2 dz अपॉन z, ये हो गया 1/2 log z प्लस c, log z प्लस का c, तो I आ गया 1/2 log z की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। फाइनल रिजल्ट, तो y आ गया 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आ रहा है। नेक्स्ट, ये हो गया 1/2 या ऐसा करें 4 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन गया 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये y की वैल्यू है। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है इसमें, बीच वाला पार्ट कॉपी हो गया। बीच वाला पार्ट कॉपी हो गया है।
हाँ सर। ओके, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा बस। सर मेरा आंसर आया है कुछ अच्छा रुको, सिंपलीफाइड मैं सा भी बड़ा। निकालता हूँ, फिर ना एक साथ मैच कर लिया जाएगा। मेरा भी आने ही वाला है बस ग्रीन से। इसके बाद देखो y इक्वल टू 1/4। देखो ये 2 को log पे स्क्वायर बना लो, तो ये हो गया log, क्योंकि ना सिंगल log में करना चाह रहे हैं, प्लस log x² + 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये बन गया 1/4। इसको log m इंटू n कर लें, log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x² + 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, और ये y की वैल्यू। ये आंसर होना चाहिए, ठीक। सर मैंने कुछ अलग सा काम करा है मस्त सा। मैंने ना सेपरेशन वेपरेशन कुछ नहीं किया। मैंने सीधा 2 स्टेप में आंसर निकाल दिया। x को पुट कर दिया मैंने tan थीटा। अच्छा, तो 3 tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर sec स्क्वायर थीटा से कट गया, d थीटा बच गया। तो 3 tan थीटा d थीटा माइनस d थीटा, 3 log sec थीटा माइनस थीटा प्लस c आ गया। वैल्यू पुट किया, फाइनल आंसर मेरा 3/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस tan इनवर्स x प्लस c प्लस जो पहले वाला इंटीग्रल था हाफ log x प्लस 1। अच्छा चलो वैसे भी करते हैं, पहले इस तरीके से करके आंसर ला लें, तुम्हारे हिसाब से भी आंसर आ जाएगा, मतलब तुम्हारे मेथड से भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अजम्पशन बिल्कुल सही है। देखो ये तो हमारा y निकल गया। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन लगाते हैं। तो इसने बोला है एट x इक्वल टू 0 हमारा y कितना है, 1 है। तो इसको आगे कंटिन्यू करो, y को 1 रख लिया, 1/4 log x को 0 पुट किया, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, x को 0 पुट कर लिया। ओके, तो यहां पे क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, tan इनवर्स 0 0 हो जाता है, तो 1 इक्वल टू c आ गया ना। y की वैल्यू मिल गई 1/4 log 1 प्लस x का स्क्वायर, x² प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये होता है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। बोलो क्लियर? यहां तक कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th हम स्टार्ट कर पाए थे बट फिनिश नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो अभी कर लेते हैं फिर से। सर इस बार 12th 12th वाला अब हम करें? करो, मैं भी कर रहा हूँ बोर्ड पे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। चुपचाप करूंगा, लास्ट में आंसर मैच कर लिया जाएगा। ओके। 12th हमने स्टार्ट किया था बट फिनिश नहीं कर पाए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम थी या कुछ रीजन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फिर से करते हैं एक बार। सर आपने पूरा करा तो दिया था 12th। लास्ट में बस इनिशियल वैल्यू पुट करने पे बाकी था। हाँ तो मैं बता दो फिर पूरा स्टेटमेंट, या दोबारा करोगे आप? हाँ नहीं सही बात है, बता दो क्या आया था। सर माइनस log x प्लस, मैं लिखूं जो बोल रहे हो ना? हाँ जी, माइनस log x प्लस प्लस हाफ हाफ log x माइनस 1 log x माइनस 1 प्लस प्लस हाफ हम्म log x प्लस 1 log x प्लस प्लस c 1। इक्वल्स टू y। ओके, तो देखो अगर ये सही है, यहां तक पहुंच गए हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन से निकलता है, अगर यहां तक सही है फिर क्या करना है, x को 2 पुट करना है तो y 0, तो ये हो गया माइनस log 2 प्लस 1/2 log 1 प्लस 1/2 log 3 प्लस c इक्वल टू 0।
क्या क्या होगा ये देखो, ये log 1 हो गया 0, तो 1/2 log 3 माइनस log 2 प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू मिली log 2 माइनस log 3 का पावर हाफ मतलब √3। ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, अब ये वाली डाल लेना, ये वाला उसमें डाल लेना। ये कांस्टेंट इस वाले में डाल लेना तो आंसर मिल जाएगा। करके देखना 12th को एक बार फिर से, और लास्ट में एनसीईआरटी का आंसर मैच जरूर करना। नहीं मैच होता है तो मुझे बता देना, हम अगली क्लास पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चल रहे हैं आगे। 12th एक बार फिर से करना खुद से, क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है एग्जैक्ट क्या था और प्रोसीजर कैसा था, उसके थ्रू वो भी याद नहीं आ रहा है। तो अगर ये हम यहां तक अगर पहुंचे थे तो फिर ये कैलकुलेशन है उसके आगे का। तुम लोग एक बार खुद से करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो अगली क्लास में पूछ लेना। 12th हम चलते हैं अभी आगे। 13th हमने कर लिया था, 14th करते हैं। देखो 14th, dy by dx इक्वल टू y tan x, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। x 0 है तो y 1 है। ये इनिशियल वैल्यू के लिए कंडीशन दिया है। चलो सॉल्व करें। तो ये क्या हो गया, ये हो गया dy अपॉन y इक्वल टू tan x dx। इंटीग्रेटिंग तो इधर बन गया log y, इधर बन गया tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x ना, प्लस c। अब इसको भी log में लिख दो, तो RHS में बन गया log c इंटू sec x, और ये मॉड के अंदर y की वैल्यू क्या आ गई, c इंटू sec x। अब x को 0 पुट करो तो y 1 है। ठीक है, तो x को 0, y को 1, y को 1 रखा, x को 0 मतलब sec 0 डिग्री। sec 0 की वैल्यू क्या होती है बताओगे, 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आ गई मतलब हमारा आंसर यहीं पे निकल गया। तो y हो गया 1 इंटू sec x, y इक्वल टू sec x, आंसर। ठीक है, 14th हो सर ये गया। कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया? हाँ मतलब बाकियों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा इजी हो गया, कोई बात नहीं, सिंपल है, क्या करें। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करो, 15 पे चलते हैं। चलो आगे देखो 15 क्वेश्चन। अब 15 से वर्चुअली हमारा वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। वर्चुअली एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम हमारे 17 से शुरू हो रहे हैं। ठीक, तो एटलीस्ट 15 16 17 तक तो करें, मतलब कुछ तो करें। अब आगे लंबे लंबे शुरू हो रहे हैं। 15 तो लंबा ही है बट है बहुत सिंपल। देखो वर्ड प्रॉब्लम में दम नहीं है इस बार के, ध्यान रखना। तो तुम्हें बस इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए और बस थोड़े थोड़े फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलो 15 16 एटलीस्ट करें पहले, उसके बाद देखें फिर। 15th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। तो ये कर्व 0,0 से पास कर रहा है, कहने का मतलब पता है क्या, ये एट x ये इक्वल टू तो 0। पॉइंट है ना, हाँ, तो ये तो मतलब इनिशियल कोई वैल्यू है। सॉल्व करेंगे और पॉइंट करेंगे, इसमें क्या था वर्ड प्रॉब्लम वाला? हाँ तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दिया है।
कर्व है y डैश इक्वल टू e टू द पावर x sin x। इसका इंटीग्रेशन हमने किया है, याद है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, 2 बार करना पड़ता है। इसका इंटीग्रेशन याद है ना? यस सर, याद है, बाय पार्ट से करेंगे, अभी करते हैं। चलो तो मैं करता हूँ चुपचाप, कुछ बोलूंगा नहीं, तुम लोग भी साथ साथ करो, लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे। मेरा तो ये आंसर आ रहा है। बिल्कुल यही आ रहा है सर, मेरा भी। बहुत बढ़िया, यही आ रहा है। परफेक्ट। अब वो कर ले, एट x इक्वल टू 0 y भी अपना 0, तो 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 1 अपॉन 2 साइन 0 0 कॉस 0 1 और प्लस का c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 ना, डाल दें वैल्यू, तो y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। तो 2 एलसीएम ले लें, 2y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, और कुछ हो जाएगा 2y, बस 2y माइनस 1 लिख सकते हो बहुत करोगे तो। इन तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, ठीक। चलो कॉपी कर लो 15th। नेक्स्ट देखो 16th भी ऐसा ही है। For the differential equation is xy dy by dx equal to x plus 2 into y plus 2. Find the solution curve that passes through पॉइंट है 1, -1, मतलब x को 1 पुट करने पे y -1, वो बात की बात है।
तो ये y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको देखो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे y प्लस टू माइनस टू, और इसको तो सिंपल सेपरेट कर लोगे, तो ये बन गया y प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू डी वाई माइनस टू वन अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इक्वल टू डी एक्स और टू डी एक्स बाई एक्स। समझ आया? डी वाई माइनस टू वन अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया y माइनस टू लॉग y प्लस टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं, इनिशियल वैल्यू कंडीशन यहीं पे लगाते हैं, तो क्या मिलेगा देखो, एट x इक्वल टू वन हमारा जो y है वो माइनस वन है, तो रखो माइनस वन माइनस टू लॉग y को माइनस वन कैसे रखेंगे? अच्छा ओके, y को माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस टू प्लस वन आएगा। मैं देख रहा था नेगेटिव कैसे आ रहा है लॉग के साथ। x को रखा वन प्लस टू लॉग वन प्लस सी। देखो माइनस वन लॉग वन हो गया जीरो, वन इधर भी लॉग वन हो गया जीरो, तो c आ गया माइनस टू, है ना। इस वाले में पुट कर ले, तो ये मिल गया y माइनस टू लॉग y प्लस टू इक्वल टू x प्लस टू लॉग x माइनस टू। कुछ कर सकते हैं इन y का एक साथ, e टू द पावर x बना e टू द पावर y बनाना पड़ेगा, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पे आंसर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। y प्लस टू का स्क्वायर करोगे, इसको ऐसे करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर बट वही है फिर y माइनस एक्स, ये आगे सिंप्लीफाई अगर करना चाहो, ये उधर जाके प्लस और ये टू लॉग x माइनस टू, तो अगर करना चाहो तो कुछ ऐसे जा सकते थे, स्क्वायर करके इसको भी स्क्वायर करके, तो ये हो गया लॉग y प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इम्प्लिसिट फॉर्म थोड़ा सा आ गया, जहां पे बिल्कुल अलग अलग करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो लीनियर वाले एक साइड पे कर लें y माइनस एक्स प्लस टू, और इधर हो गया लॉग y प्लस टू एक्स स्क्वायर, y प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। या तो ये कर सकते हो या फिर ऐसे थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हो, इससे आगे आई डोंट थिंक कुछ रास्ता होना चाहिए, और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया 16। समझ आया? यस सर। चलो कॉपी करो इसको जल्दी से, एक और करते हैं, हो ठीक है। गया सर। 17th देखो, 17th और 18th एक जैसे ही है। 17 देखो, 17th find the equation of a curve that passes through point 0, -2। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो मालूम है। given that at any point on the curve, ये कोई रैंडम पॉइंट है कर्व पे, the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point। देखो क्या बोल रहा है, किसी भी कर्व का टेंजेंट ये होता है ना, dy by dx निकाल लो तो xy के Yes, टर्म sir.
वो टेंजेंट होता है ना। तो dy बाई dx ये टेंजेंट होता है एट किस पॉइंट पे, क्यू एक्स कॉमा वाई पे। टेंजेंट में x और y को कुछ वैल्यू मत दो, तो वो x कॉमा वाई एक नॉर्मल पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन होता है, यस और नो। मतलब ये टेंजेंट का लोकस होता है। टेंजेंट अगर हम x कॉमा वाई इस पॉइंट पे ड्रॉ करें, तो जो एक्स वाई में इक्वेशन आती है ना dy बाई dx में, वही टेंजेंट का स्लोप का लोकस होता है। बोलो ठीक है। सर साइड में ग्राफ बना दो प्लीज। देखो मान लो ये कोई कर्व है, इसका हमने dy बाई dx निकाल लिया, तो dy बाई dx क्या आता है, x या y में कुछ इक्वेशन आता है। जैसे मान लो dy बाई dx 3x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर वाई, जस्ट इमेजिन। ठीक, अब इसमें अगर हम 1,1 पे निकालें तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आ जाएगा ना। तो ये 3 क्या होगा, 1,1 पे टेंजेंट का स्लोप होगा। ओके, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, जहां पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट हाँ, जा तो रहा है, 1,1 पे ये होगा। अगर हम इसको 1,1 ना दे तो क्या होगा, तो ये पूरे तो dy इक्वेशन बाई dx रह जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब ये किसका स्लोप होगा फिर, तो एक रैंडम पॉइंट है q, x कॉमा वाई उसका कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का स्लोप है ये। तो ये पॉइंट क्या है, देखो इसी पॉइंट को हम लोकस बोलते हैं। मतलब x कॉमा वाई का लोकस है ये 3x स्क्वायर वाई। इसमें सारे स्लोप्स है ना, जितने भी स्लोप्स इस कर्व पे बनाए जा सकते हैं, सबका स्लोप इसी के अंदर है। तो ये फैमिली ऑफ स्लोप एक तरीके से, सर फैमिली ऑफ टैंजेंट्स कह सकते हैं ना मतलब। फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, वही फैमिली ऑफ टेंजेंट्स है ना। ओके उन x कॉमा वाई की जगह जो भी वैल्यू डालोगे, स्लोप का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। पहले तो ये 0,-2 से पास कर रहा है, और गिवन क्या है, दैट एनी पॉइंट x कॉमा वाई ऑन द कर्व। तो बताओ इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx ही तो होगा। मतलब एक्स वाई को हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, एक्स वाई को एक्स वाई ही रहने देते हैं। तो ये जो आया है, ये स्लोप किस पॉइंट पे कह सकते हैं, p x कॉमा वाई पे कह सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई को वैल्यू देना अभी बाकी है। तो ये बन गया, given that at any point on the curve the product of its slope of its tangent, मतलब dy by dx, इसका प्रोडक्ट किसके साथ, इसका प्रोडक्ट द y वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये इक्वेशन दे दिया, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसको सॉल्व करना है, बोलो कर लोगे। हो यस सर जाएगा, हो जाए। करें फिर, y dy इक्वल टू dx x। तो इसको इंटीग्रेट जब करोगे कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई टू, कॉन्स्टेंट को सी बाई टू ले लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें क्या करना है, 0,-2 एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -2 रखें वैल्यू पुट। एक्स को 0 किया, वाई हो गया -2 मतलब 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -4। इक्वेशन हमारा मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया आंसर 17 का। बोलो क्लियर। यस सर। ये कौन से कर्व का इक्वेशन है, बता सकते हो। सर अगर -y² होता तब तो मैं बोल देता सर्कल है। अब बोलो, माइनस हो गया अब। माइनस नहीं मतलब प्लस होता तो, बीच में प्लस होता तो अच्छा, बोल अभी नहीं देता। बता पाओगे। अभी इस एनिमल का नाम जानते हो, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोला। हाइपरबोला है ना फिर। तो इसमें a भी 1 है। ये 1 नहीं है, A2 है। अच्छा अच्छा, हाँ 4 भी है ना उधर, ओ दिमाग ठीक क्यों है। नहीं लगा, हाइपरबोला है ये। ओके एनीवेज ऐसे ही पूछ रहा था। तो 17 तक हो गया। अब ना इसके ये पहले कॉपी कर लो,
ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है, ये तो जनरल नॉलेज है ये वाला। सर पूछ लिया करो, पर बेसिक कोऑर्डिनेट तो लाइक आने ही चाहिए, चाहे कुछ भी मैंने करो तो लाइक। कब से बोल रखा है तुम लोगों को ना, देख रहे हो कितना यूज पड़ रहा है कॉनिक सेक्शन, देख रहे हो ना। यस सर। देखो आगे, इसके बाद ना तुम ट्राई करना 18 19 ट्राई करना, शाम को हम फिर मिलते हैं,